अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह आप जानते हैं कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि हम डाटिव के जो प्रेपोजिशन है वो सीख रहे हैं आजकल। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इनको सीख लें, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान मेथड से, ईजीएस्ट मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इससे इजीएस्ट मेथड में आपको कहीं और सीखने का मौका हरगिज नहीं मिल सकता। सीधी बात है, समझा रही बात आपको। आपको बताया जा रहा है कि इसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, जो कि सबसे मुश्किल चीज है जो स्टूडेंट्स को लगती है। और ग्रामर के साथ आप सीख रहे हैं और बहुत इजीएस्ट वे में इस चैनल के ऊपर आप सीख रहे हैं। अगर कहीं भी मुश्किल है तो बताएं, उसको फिर आप जरा आसान कर लेते हैं कि नहीं। कोई मुश्किल है मुझे बताएं। हैं तो जिस तरह आज मैंने आपको बताया था कि कल हमने सू प्रेपोजिशन पढ़ा था डाटिव का है, और हमने बताया था कि सू प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, उसमें आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। और दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि ये प्रेपोजिशन इतने इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डेली रूटीन है, डेली जो बोल चाल होती है, जो डेली हम स्पीकिंग करते हैं अपने काम की जगह पे लोगों के साथ, तो ये प्रेपोजिशन वहां पे बोले जाते हैं, डेली रूटीन में बोले जाते हैं। सही है। इसमें हमने आपको पता है मिथ प्रेपोजिशन है, आउस है, बाय है, सू है, वगैरह वगैरह, फुन है, ये सारे पढ़ चुके हैं। अब हमारे टोटल 10 प्रेपोजिशन है डाटिव केस के सिर्फ है, जो सिर्फ डाटिव को फॉलो करते हैं। इसमें से हमारे तकरीबन आज 8 हो जाने, गेगो यूबर पीछे 2 रह जाने हैं। सही है। ओके, तो 2 प्रेपोजिशन भी इंशाल्लाह हमारे अगले 1-2 लेसन में मुकम्मल हो जाएंगे। ओके, तो आज का जो प्रेपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन ये जो प्रेपोजिशन है आज का, इसको इसको कह सकते हैं गेगन यूबर। क्या कहते हैं? गेगन। आपको याद होगा कि हमने अकोजाटिव में भी एक प्रेपोजिशन पढ़ा था। ये आज का तो हम डाटिव पढ़े ना, डाटिव से पहले जब मैंने अकोजाटिव सीखा था उसमें एक प्रेपोजिशन पढ़ा था डाटिव अकोजाटिव का, गेगन, है ना। वो उसका था खिलाफ, मुखा, यानी कि ठीक है, किसी के खिलाफ। ठीक है, तो लेकिन ये है गेगन यूबर। क्या प्रेपोजिशन है ये आपका गेगन यूबर। ठीक है, ये डाटिव का प्रेपोजिशन है। ये किसका प्रेपोजिशन है? ये डाटिव का प्रेपोजिशन है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको मैं इसके मतलब आपको इंग्लिश में भी बता देता हूं और उर्दू में भी बता देता हूं, ताकि आपको जिस तरह इजीली समझ सके आप। तो ठीक है, इसका सबसे पहले एक मतलब होता है ऑपोजिट। क्या मतलब होता है जी? ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने, ऑपोजिट। ठीक है, मैं इस टाइम आपके बिल्कुल ऑपोजिट हूं इस वक्त। ठीक है, और या दूसरा आप कह रहे फ्रंट ऑफ। दूसरा तर्जुमा आप इसका अंडरस्टैंड कर लें, फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। ठीक है। अच्छा, यानी कि ये प्रेपोजिशन तब बोला जाता है जब आपने कहना है कि मेरा घर हॉस्पिटल के सामने है। ठीक है, मैं बान ऑफ के सामने रहता हूं, है, तो वगैरह वगैरह वगैरह। कितने इंपॉर्टेंट, डेली बोलते हैं ये लफ्ज हम। समझ आ रही बात आपको? अब ये देखिए, मैं और उर्दू में बता दूं तो सामने के मायनों में, उर्दू में अगर आप इसका तर्जुमा करना चाहते हैं तो सामने, इसका मतलब आप कर सकते हैं सामने के मायने में आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं गेगन ह्यूबर का। समझा रही बात आपको? अच्छा, इसके और भी 1-2 इस्तेमालात हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादा जरूरी है, जो हमारी स्पीकिंग के लिए और एग्जाम के लिए जरूरी है, सबसे पहले मैं आपके सामने उनको रखूंगा। समझा रही है? फर्ज करें, पहला जुमला मैंने लिखा हुआ है कि ये घर पार्क के सामने है ये घर जो है, ठीक है, घर पार्क के सामने है। क्या कहेंगे? दस हाउस स्टेट। क्या बनेगा? दस हाउस, ये घर जो है, स्टेट, STEHT, स्टेट है, खड़ा है, मौजूद है, गेगन पार्क के सामने, गेगन यूबर। क्या आएगा यहां पे? गेगन, गेगन यूबर, यूबर पार्क के सामने है। अब हमने देखना है पार्क का आर्टिकल क्या होता है। पार्क का आर्टिकल होता है देयर। देयर हमने डाटिव केस में देम हो जाता है, तो आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? दस हाउस स्टेट गेगन यूबर देम पार्क। अब ये जुमला बनेगा है कि भाई ये जो घर है वो पार्क के सामने है, उसके ऑपोजिट है, फिर उसके फ्रंट ऑफ है। समझा गई बात आपके कि नहीं? ठीक है, तो गेगन यूबर किसी चीज के ऑपोजिट होने के या किसी चीज के फ्रंट ऑफ होने के मायने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो डाटिव प्रेपोजिशन है तो हमने डाटिव आर्टिकल्स को हमेशा फॉलो करना है। देर आर्टिकल दे में चेंज होता है, दस जो है वो भी दे में चेंज होता है। सही है।
ओके, देर दी देर में और प्लूरल दी देन में चेंज होता है, ये आपको याद पहले कर चुके हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला है वो स्कूल के सामने रहती है। चलिए, अगर आपने अपने बारे में कहना है मैं स्कूल के सामने रहता हूं, है कई लोगों के घर होते हैं स्कूल के सामने, हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं इश वो ने, क्या कहेंगे आप, हैं, आप कहेंगे इश वो ने, हैं, इश वो ने, मैं रहता हूं gegenüber, हैं, gegenüber die Schule, दी शूले होता है, स्कूल का आर्टिकल क्या होता है, दी शूले, लेकिन हमने क्या लगाना है, देर शूले, क्योंकि अब ये डाटिव की बात हो रही है, डाटिव की, तो डाटिव में हमने दी जो है आर्टिकल नहीं लगाना, दी की जगह पे हमने देर लगाना है, क्योंकि डाटिव केस दी आर्टिकल देर में चेंज होता है। ऐसे ही है ना, देर शूले, क्या ख्याल है, इश वोने, मैं रहता हूं, दू वोन्स्ट, तुम रहते हो, गेगन यूबर देर शूले, स्कूल के सामने रहते हो। सही है। अच्छा, अगला जुमला बड़ा अच्छा है, वो भी दुकान जो है वो हॉस्पिटल के सामने है, एक दुकान है, आप बताना चाहते हैं भी वो हॉस्पिटल के सामने है, ठीक है, तो दुकान जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, क्या बनेगा, देर लाडन, लाडन कहते हैं दुकान को, है, देर लाडन, दुकान जो है, ठीक है, लीग्ट यानी मौजूद है, LIEGT, लीग्ट, देर लाडन लीग्ट, मौजूद है, गेगनयूबर, ठीक है, गेगनयूबर, आगे क्या आएगा, हॉस्पिटल के सामने। हॉस्पिटल का आर्टिकल क्या होता है पता है आपको, हॉस्पिटल का आर्टिकल होता है दस क्रंकन हाउस, तो देम क्रंकन हाउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम क्रंकन हाउस, ठीक है, देर लाडन लीग्ट गेगनयूबर देम क्रंकन हाउस, समझा की बात आपको डियर फ्रेंड्स, जी कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला देखें कि जो पार्किंग है वो बैंक के सामने है। अगर आपने किसी को बताना है कि भाई आपने गाड़ी पार्क करनी है, आप ऐसा करें, आप वो बैंक है, बैंक के सामने पार्क कर लें, बैंक के सामने पार्किंग प्लॉट्स है, समझा रही बात आपको, तो क्या कहेंगे, सही है, देर पार्क प्लस, क्या कहेंगे, मैं लिखता हूं इधर, देयर पार्क, PARK, पार्क प्लॉट्स, PLA, इसको स्पेलिंग चेक कर लेते, PLATZ, हैं, देर पार्क प्लॉट्स, जो पार्क प्लॉट्स है, ठीक है, ईस्ट यानी है, ईस्ट भी लगा सकते हैं, ईस्ट है, गेगनयूबर, ठीक है, यानी कि कहां पे है जी, बैंक के सामने। अब बैंक का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल तो आपको आता ही है, बैंक का आर्टिकल होता है दी बैंक, दी किस में चेंज हो जाएगा, देर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, गेगनयूबर देर बैंक है, गेगनयूबर देयर बैंक यानी बैंक के सामने है, ठीक है, तो क्या बनेगा, देयर पार्क प्लॉट्स इस्ट गेगनयूबर देयर बैंक, सही है, ओके, इसी तरह। अच्छा, अब अगला है, हाँ ये बड़ा अच्छा जुमला है कि ये कैफे, जहाँ पे कॉफी वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं, कि कैफे जो है, ये कैफे जो है वो ट्रेन स्टेशन के सामने है, कैफे जो है वो ट्रेन स्टेशन के सामने है, सही है, तो ये जुमले हम यहाँ पे को लिख सकते हैं, ठीक है, 10 काफे ईस्ट, क्या बनेगा, 10 काफे है, 10 काफे ईस्ट है, गेगनयूबर है, गेगनयूबर ट्रेन स्टेशन के सामने है, ट्रेन स्टेशन को कहते हैं बानहोफ, बानहोफ का आर्टिकल क्या होता है, बानहोफ का आर्टिकल होता है देर बानहोफ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देर आएगा, नहीं देम आएगा, यस देम आएगा, ठीक है, द काफे इस्ट गेगनयूबर देम बानहोफ, देम है, क्या लिखेंगे जी, देम बानहोफ, ठीक है, तो यानी अब इस तमाम जुमले हम बता रहे हैं कि जो चीज किसके सामने है, इस तरह अगर आपने डेली रूटीन में बताना भाई दुकान उसके सामने है, टांग स्टैंड है उसके सामने है, तो गेगनयूबर, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, एक और जुमला देख लें कि वो चर्च के सामने काम कर रहा है, वो
चर्च है उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है। सही है, इसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि जुमले मजीद लिखने हमने। ठहरे एक मिनट, ठहरे, जाना नहीं कहीं, सीख के जाना ही सारा लेसन अच्छी तरह है। ये बिठा लेते कि नहीं, ये तो हो गए। अच्छा सही है, क्या कहता है जी, वो चर्च के सामने काम कर रहा है। एर आर्बाइटेड है, एर आर्बाइटेड, देखिए एर आर्बाइटेड, वो काम कर रहा है। गेगन यूबर, गेगन यूबर यानी कि ऑपोजिट दी खिरशे होता है। खिरशे पता ना चर्च को कहते हैं दी खिरशे। तो दी लगाना क्या नहीं लगाना, नहीं लगाना, हमने देर लगाना है। डाटिव केस में दी आर्टिकल नहीं लिखा जाता, दी को देर में चेंज कर दिया जाता है, तो देर खिरशे लगाएंगे हम, प्रेस्टेज। ठीक है, एर आर्बाइटेड गेगन यूबर देर खिरशे है। सब जारी बात आपको, वो उसके सब चर्च के सामने काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगला जुमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा जुमला है। क्या कहता है, हम गाड़ी जो है वो म्यूजियम के सामने पार्क कर रहे हैं। वी आर पार्कन 10 ऑटो, क्या बनेगा, वी आर पार्कन, ठीक है जी, हम पार्क कर रहे हैं 10 ऑटो। यहां तक तो हो गया अकोजाटिव है, अकोजाटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पार्कन अकोजाटिव वर्ब है वैसे। ठीक है, तो वी आर पार्कन, हम पार्क कर रहे हैं 10 ऑटो गाड़ी को। अब यहां से गेगन यूबर, अब यहां से डाटिव शुरू हो जाएगा। यहां से क्या शुरू हो जाएगा, डाटिव। जब तक प्रेपोजिशन नहीं लगा उससे पहले जुमला अगर अकोजाटिव हो तो अकोजाटिव, नॉमिनेटिव हो नॉमिनेटिव, जो भी है वो लिखना पड़ेगा। जब जो प्रेपोजिशन अब डाटिव का लग गया है तो वहां से फिर जुमला डाटिव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर पार्कन 10 ऑटो गेगन यूबर, गेगन यूबर, सामने 10 म्यूजियम होते हैं। म्यूजियम काट के 10 ही होता है ना, कि नहीं, हाँ 10 ही होता है। तो 10 किस में चेंज होता है, 10 आर्टिकल भी देम में चेंज होता है। तो क्या बनेगा, देम, क्या लगाएंगे यहाँ पे, देम लगा दें। सोचता किस बात के है, देम है, इसकी जरा कम होगी, इसको साइड पर रखते हैं। देम म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम, 10 दे म्यूजियम है। वी आर पार्कन 10 ऑटो, हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं गेगन यूबर दे म्यूजियम। ठीक है, तो ये पहला जुमला है, यहां तक अकोजाटिव है और ये वाला हिस्सा डाटिव का होगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया आपको। अच्छा आखिरी जुमला इस लिख के फिर इसका गेगन यूबर का एक और इस्तेमाल है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने नंबर 1 पे आपको रखा है, आपके सामने रखा है, जो बोलने जाते हैं डेली, किसी चीज को भी आपने बताना भी इसके सामने है, इसके ऑपोजिट है, इसके इन फ्रंट ऑफ है, तो ये वे आपने बताना है। अच्छा अब अगला जुमला एक आखिरी देख लें कि होटल जो है वो फार्मेसी के सामने है। होटल कहां है, फार्मेसी यानी अपोथिके के सामने है। 10 होटल ईस्ट, क्या बनेगा, एक जुमला लिखा जा सकता है कि नहीं, हाँ 10 होटल ईस्ट, क्या बनेगा जी, 10 होटल, ये होटल जो है ईस्ट है, गेगन यूबर, गेगन यूबर सामने है, किसके सामने है, अपोथिके के। अब अपोथिके का आर्टिकल आपको पता है दी होता है, दी देर में चेंज होता है, गेगन यूबर देर अपोथिके, क्या बनेगा जी, देर अपोथिके, THEK, अपोथिके फार्मेसी को कहते हैं, देर आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। क्या ख्याल है, समझ आ गई बात आपको। एक है, तो पहले नंबर पे हमने जो गेगन यूबर का इस्तेमाल देखा है कि किसी चीज का एक दूसरी चीज, किसी चीज के ऑपोजिट होना के बताने के लिए हम गेगन यूबर लगाएंगे। और गेगन यूबर इमाडाटिव, इमाडाटिव, समझा रही बात आपको, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसका ना गेगन यूबर का एक और इस्तेमाल आपको बताऊंगा, वो भी बड़ा जरूरी है, लेकिन जो ज्यादा बोले यूज होने वाला है वो नंबर 1 ही है, लेकिन दूसरे का भी आप BANS के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, समझाई बात के लिए। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये तो हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 इस्तेमाल जो आप देखिएगा प्लीज, वो आपके सामने, पहले मैं आपको उसको बता दूं मतलब इसका क्या है। ठीक है, तो नंबर 2 क्या है कि इन द सेंस ऑफ कंपेयर्ड, यानी के मुकाबले के मैनों में, यानी कि मुआजना करना, कंपेयर करना है, किसके सेंस में होगा, कंपेयर करना, कंपेयर करने के मुकाबले में, या मुकाबला
दो चीजों का मुकाबला करने के मुकाबले में, ठीक है, मुकाबले के मायने में, मुकाबले के मायने में, मुकाबले से मुराद है कि दो चीजों का आपस में मुवाजना करना, कंपेयर करना। मैं जुमले रखता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। समझा रही है ना? नंबर देखिए, कहता है पहले के मुकाबले में आज की जिंदगी बहुत आसान है। पहले के मुकाबले में आज की जिंदगी, यानी पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी का मुकाबला है, वो उसके लिए भी गेगनयूबर आएगा। कि मैं जुमला लिखता हूं, das Leben heute, das Leben heute क्या बनेगा? das Leben heute, ठीक है, कि आज की जो जिंदगी है, das Leben heute ist viel einfacher, viel einfacher क्या बनेगा? viel einfacher, einfacher होता है कि आसान है? das Leben heute, das Leben heute ist, Leben heute ist viel einfacher, बहुत आसान है, ठीक है। और gegenüber früher क्या बनेगा? gegenüber früher, FRUH, फ्रूरर है, फ्रूरर ना? क्या ख्याल है? एक मिनट ठहरिएगा कि या फ्रूरर, FRUHER है। तो ये देखें, das Leben heute, das Leben heute ist viel, कि जिंदगी जो है ist viel einfacher, बहुत आसान है। gegenüber früher, gegenüber früher यानी कि पहले के मुकाबले में बहुत आसान है, यानी मुकाबला कंपेयर हो गया। सही है, कंपेयर जब करना है दो चीजों का तो आप gegenüber लिखेंगे। अच्छा, अगला चलते हैं जुमला पढ़ने के लिए कि वो दूसरे तलबा के मुकाबले में बहुत मेहनती है, हैं? जी ist fleißig क्या बनेगा? जी ist fleißig है, फ्लाइसिश होता है कि मेहनती, वो मेहनती है, ठीक है। जी ist sehr fleißig कर लेते हैं, बहुत मेहनती है sehr, जी ist sehr fleißig, वो बड़ी मेहनती है, ठीक है। gegenüber, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में, anderen Studenten, anderen, ठीक है, ANDEREN, anderen, ठीक है। और स्टूडेंटन, अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, स्टूडेंटन जो है प्लूरल में है, स्टूडेंटन किस में है? प्लूरल में। प्लूरल में आर्टिकल किस में चेंज होता है? दी, देन में। और इसमें जो अंदरे है उसके में भी en हमने लगा देना है, अंदरेन स्टूडेंटन। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? जी ist sehr fleißig, वो बहुत मेहनती है, ठीक है। gegenüber as compare anderen Studenten, दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में बहुत मेहनती है, ठीक है। मुकाबला हो गया उसका और स्टूडेंट्स का, तो gegenüber बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब और ये भी आपको समझ आनी चाहिए, यहाँ पे अंदर क्यों हुआ है? en लगा है, अंदर ही होता है, en लग जाएगा, क्योंकि दी जो है वो दी में चेंज होता है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं कि वो अपनी बहन के मुकाबले में ज्यादा मुहज्जब है। वो अपनी बहन के मुकाबले में, बहन ज्यादा मुहज्जब नहीं है, भाई वो ज्यादा मुहज्जब है वो, ठीक है। तो क्या बनेगा? एर इस्ट ह्यूफ्लिशर है, क्या बनेगा? एर इस्ट वो है ह्यूफ्लिशर, LICHER, एर इस्ट ह्यूफ्लिशर, वो मुहज्जब है। gegenüber है, यानी मुकाबले में अपनी बहन के, बहन का आर्टिकल क्या होता है? दी श्वेस्टर, तो उसकी अपनी बहन है तो जाइन आएगा, जाइनर श्वेस्टर। समझा रही है ना? क्योंकि देख लें आपके सामने लिखा हुआ आर्टिकल, दी जो है वो देर में चेंज होता है, दी चेंज किसमें होता है जी? देर में है। तो अब जाइन जो है वो भी ई आर के साथ लिखा जाएगा, पोसेसिव आर्टिकल लगा ना, तो जाइनर आएगा यहाँ पे। सही है। तो क्या बनेगा? एर इस्ट ह्यूफ्लिशर, वो बड़ा मतलब कि मुहज्जब है। gegenüber, ठीक है, जाइनर श्वेस्टर, अपने भाई के मुकाबले में बड़ा मुहज्जब है। समझा रही बात आपको? सही है। अच्छा, आगे कहता है कि हाँ, एक जुमला और देख लें कि वो अपने बॉस के मुकाबले में हमेशा एहतराम से पेश आती है।
है, या बड़ी एहतराम है, एहतराम से पेश आती है या वगैरह जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। जी इस्ट इमा रिस्पेक्टफुल है, जी इस्ट क्या बनेगा, जी इस्ट, ये देखिएगा प्लीज, जी इस्ट वो है इमा, हमेशा रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, समझा रही बात। वो जी इस्ट इमा रिस्पेक्टफुल, वो हमेशा मतलब बड़ी एहतराम से पेश आती है अपने शेफ के मुकाबले में। गेगन यूबो, गेगन 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 यूबो। अच्छा ये बताएं, अब इसका पोसेसिव आर्टिकल क्या होता है, जी का ईयर होता है, क्या होता है, ईयर, IHR, ईयर, ईयर शेफ। लेकिन अब शेफ का आर्टिकल क्या होता है, देयर, देयर किसमें चेंज होता है, दे में, तो इधर ई रम आएगा। समझा रही बात आपको ना, ई रम शेफ, ठीक है। ऊपर दी था तो जाइनर हो गया, लेकिन यहां पे शेफ है, उसका आर्टिकल देर शेफ होता है, तो हमें ई रम लगा दिया हमने, ठीक है। तो क्या बनेगा, जी इस्ट इमा रिस्पेक्टफुल, वो हमेशा बड़ी महजब है, बड़ी रिस्पेक्ट वाली है, गेगन यूबर ईरम शेफ, अपने शेफ के मुकाबले में। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। तो ये गेगन यूबर का सेकंड जो बहुत ज्यादा बोले जाने वाला इस्तेमाल जो मैंने आपके सामने रखा है, दो चीजों का आपस में मुकाबला करना, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल इसी की मैंने आपके सामने रखी है कि एक आधी एग्जांपल और हो जाए, क्या कहते हैं कि एक आधी एग्जांपल और हो जाए, जिस तरह आप कहते हैं, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक आधी एग्जांपल और हो सकती है वैसे, ठीक है। ओके, कि वो अपने दोस्त के मुकाबले में उसका सब्र बहुत कम है, ठीक है, दोस्त के ओके। मैं आपको जुमला लिख के बताता हूँ, ठहरिए जरा एक सेकंड, ये आखिरी जुमला होगा इसका, ठीक है। तो क्या कहता है, एर हार्ट वेनिगर गेडूल्ड, क्या कहेंगे आप, उसके पास, उसका सब्र कम है, एर हार्ट उसके पास है, वेनिगर, वेनिगर गेडूल्ड, गेडूल्ड DULD है, एर हार्ट वेनिगर गेडूल्ड, उसके पास कम है, सब्र कम है, गेगन यूबर, ठीक है, गेगन यूबर है, गेगन यूबर मुकाबले के उसके अपने दोस्त के हैं। एर का पोसेसिव आर्टिकल क्या होता है, एर का जाइन, अभी हमने लिखा था जाइन, तो जाइन, जाइन फ्रॉइंड, ठीक है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, FREUND फ्रॉइंड। तो यहां पे क्या आएगा, फ्रॉइंड का आर्टिकल क्या होता है, देयर, देम में चेंज होता है, तो जाइन के साथ भी हमें EM लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से हमारा डाटिव शुरू हो चुका है, जाइनम फ्रॉइंड है, एर हार्ट वेनिगर गेडूल्ड, उसके पास बहुत कम सब्र है, उसका सब्र कम है, गेगन यूबर एज कंपेयर जाइनम फ्रॉइंड, उसके दोस्त के मुकाबले में उसका सब्र कम है, जाइनम होएगा, जाइन EM लग जाएगा, है, ये इसको फॉलो करना आपने सिर्फ, ठीक है जी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज हमने सीखा कि गेगन यूबर जो कि डाटिव का प्रेपोजिशन है, अब हमारे तकरीबन कह लें कि दो प्रेपोजिशन मेरे ख्याल से रह गए हैं, एक रह गया अब और एक रह गया आउजर, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला अब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।